दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 23 की मौत, अब तक 231 ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 591 नए कोरोना के मरीज मिले और अब तक 12,910 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल से मांगा जवाब। एम्स के बाहर नाइट शेल्टर में कोरोना के 22 मामले वाली याचिका पर सुनवाई हुई। देश में एक दिन में कोरोना के 6,654 नए केस सामने आए। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,25,101 तक पहुंचा है। कोरोना से 24 घंटे में 137 मरीजों की मौत हुई और अब तक 3,720 लोग इस वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,249 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं और अब तक 51,783 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। देश में कोरोना के अब तक 28 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। लॉकडाउन की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। लॉकडाउन के बिना देश में 36 से 70 लाख केस होते हैं। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 3.13% तक पहुंचा है और रिकवरी रेट 40% से ज्यादा हुआ है। देश के 4 राज्यों में कोरोना के 80% से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 90% केस केवल 10 राज्यों में दर्ज किए गए हैं। कोरोना की बढ़ोतरी के दर में 3 अप्रैल के बाद जबरदस्त कमी आई है। लॉकडाउन 2, 3 और 4 ने कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। देश में कोरोना का डबलिंग रेट 13 दिन से ज्यादा। लॉकडाउन से पहले करीब 3 दिन में डबल हो रहे थे केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,940 नए कोरोना के केस मिले हैं और संक्रमितों का कुल आंकड़ा हो गया 44,582। महाराष्ट्र में एक दिन में 63 लोगों ने दम तोड़ा है और अब तक 1,517 लोगों की जान गई है। मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,751 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कोरोना का ग्राफ 27,068 तक पहुंच गया है। मुंबई में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई और अब तक 902 लोगों ने दम तोड़ा है। मुंबई के धारावी में फिर से 53 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और अब तक कोरोना के कुल 1,478 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 1,671 संक्रमित है और 18 की जान जा चुकी है। गुजरात में 24 घंटे में 363 पॉजिटिव केस मिले और राज्य में 13,000 के पार है टोटल केसेस। अहमदाबाद में 24 घंटे में 275 नए केस सामने आए हैं और 2 हफ्ते में कोरोना का रिकवरी रेट 140% हो गया है। गुजरात के महसाना में सबसे कम उम्र के कोरोना मरीज मिले हैं। 6 दिन पहले जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चे पॉजिटिव निकले हैं। दिल्ली में एक दिन में 660 नए केस सामने आए हैं और राजधानी में कोरोना के कुल 12,319 केस हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से फिर 14 लोगों की जान गई है और वायरस ने अब तक 208 लोगों की जान ली है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या हो गई है 92। दिल्ली के 66 प्राइवेट शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी मिली है। सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक दुकानें खुलेंगी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 232 नए केस आए हैं और कोरोना से संक्रमण का ग्राफ 5,735 तक पहुंच गया है। यूपी में कोरोना से 14 और लोगों ने दम तोड़ा है और 152 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से संक्रमण के 5 नए केस सामने आए हैं और नोएडा में 88 एक्टिव केस हैं। 214 रिकवर हो चुके हैं। लखनऊ के केजीएमयू में 66 साल के कैंसर पीड़ित ने कोरोना से रिकवर किया है। डॉक्टर ने इसे अच्छा संकेत बताया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 189 नए केस सामने आए और राज्य में कुल इन्फेक्टेड मरीजों का आंकड़ा हो गया 6,000 के पार। इंदौर में कोरोना के 83 पॉजिटिव केस मिले हैं और अब तक 2,933 लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। इंदौर में 67 साल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हुई है और अब तक 110 लोगों की जान गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48 नए केस सामने आए हैं। 2 की मौत हुई है और राज्य में अब तक 155 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 135 नए केस सामने आए हैं और कोरोना मीटर 3,332 तक पहुंच गया है। बिहार में 61 नए केस सामने आए और अब तक 2166 संक्रमित हैं और 11 लोगों की जान गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुविधाओं का हालचाल जाना। हरियाणा में 37 और कोरोना की चपेट में आए हैं। इस तरह से 1,067 पॉजिटिव केसेस हो गई और 16 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम में 2 दिनों में दूसरी मौत हुई और जिले में 250 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और 116 अभी तक एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में कोरोना के 2,029 केस हैं और अब तक 39 लोगों की जान गई है। तमिलनाडु में कोरोना का मीटर 14,000 के पार पहुंच गया। 24 घंटे में 786 नए केस दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना के 42 नए केस सामने आए और पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो गया है 732। 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में आए हैं 47 नए केस और अब तक 56 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 12 घंटे में 196 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक 1,939 कोरोना के पेशेंट्स हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 40 नए केस मिले हैं और अब तक 1,487 पॉजिटिव केस हैं। करगिल में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। ईरान से लौटने की एक ट्रैवल हिस्ट्री है। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद घर भेजा जाएगा।
दिल्ली के लाजपत नगर में मजदूरों की भीड़, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मजदूर पहुंचे थे। मुंबई के दहीसर नाका में भारी तादाद में जुटे मजदूर, पुलिस ने मजदूरों को सड़क किनारे कतार में बिठाया। रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद जमा हुए थे मजदूर। यूपी में चंदौली में मजदूरों का हंगामा, स्टेशन के आउटर पर ट्रेन रुकने पर बवाल किया। कल रात से ही आउटर पर खड़ी थी ट्रेन। दिल्ली के द्वारका बस डिपो में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। घर जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ देश के 11 शहरों से आए मजदूरों को क्वारंटीन में रहना होगा। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे से आने वाले मजदूर क्वारंटीन होंगे, बाकी घर भेजे जाएंगे। कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर खाने को लेकर प्रवासी मजदूरों में मारपीट हुई, जमकर लात घुसे चले। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर दिखी भारी भीड़, काउंटर से ट्रेन बुकिंग शुरू होने के बाद दिखी लंबी कतार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे को लिखी चिट्ठी, 26 मई तक स्पेशल ट्रेनें ना भेजने की अपील की। राहुल गांधी ने प्रवासियों पर जारी की डॉक्यूमेंट्री, प्रवासियों का दर्द दिखाया। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों का हाल जाना, मजदूरों से पूछा क्या आपके खाते में पैसे आए। राहुल की सरकार से मांग, 13 करोड़ परिवारों को आर्थिक मदद दे केंद्र सरकार, हर परिवार को 7,500 रुपए मोदी सरकार दे। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा अचानक लॉकडाउन होने से मजदूरों को परेशानी हुई। विपक्षी दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा सरकार की शक्तियां केवल प्रधानमंत्री ऑफिस तक केंद्रित हैं। सोनिया गांधी ने कहा पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचना और श्रम कानून तोड़ना सरकार के लिए एडवेंचर है। प्रवासी मजदूरों पर सोनिया का बयान, का सरकार ने 13 करोड़ परिवारों को नजरअंदाज किया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल मजाक। राहुल गांधी पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, का राहुल सॉल्यूशन नहीं पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैला रहे हैं। 25 सितंबर से फिर खुलेगा हुनर हाट, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जानकारी दी है। कर्नाटक सरकार का फैसला, 6 राज्यों से फ्लाइट से आने वाले को 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। घरेलू विमानों से केरल लौटने वालों को होम क्वारंटीन में रखने का आदेश दिया गया है। वहां के हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा ने आदेश दिए हैं। घरेलू फ्लाइट्स के लिए तैयार है देहरादून का एयरपोर्ट, सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक इसे तैयार किया गया है। दिल्ली में 25 मई से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से ही उड़ान भरेंगे घरेलू विमान, तैयारियां पूरी, बाकी टर्मिनल बंद रहेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया टीवी से कहा 15 मई से ही एयरलाइंस खोलने की तैयारी थी। हरदीप पुरी ने कहा दुनिया के सभी एयरलाइंस के एसओपी का अध्ययन किया गया है, दुनिया में कहीं भी मिडिल सीट को खाली नहीं रखा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी आदित्यनाथ का आदेश, मजदूरों की स्किल मैपिंग की जाएगी। गाजियाबाद में बाजार खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, शर्तों के साथ हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे बाजार, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है। मुंबई में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है, काउंटर पर शराब नहीं बेचा जाएगा। मुंबई में सीएम ठाकरे की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के साथ बैठक हुई है और जल्दी शुरू हो सकती है टीवी सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग। कोरोना केस बढ़ने पर नागपुर में आज से और ज्यादा सख्ती, प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का जोरदार स्वागत, कोरोना को मात देकर आए तो लोगों ने फूल बरसाए। अब तक गुजरात में 699 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई हैं, 10,15,000 मजदूरों को वापस उनके घर भेजा गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए कर्नाटक सरकार का ऐलान, मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। तेलंगाना में फिल्म शूटिंग से जुड़े काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे, सीएम ने गाइडलाइंस बनाने के आदेश दिए हैं। गोवा के गवर्नर ने जताई उम्मीद, पर्यटन पर ज्यादा नहीं होगा कोरोना का असर, विदेशी सैलानियों के आने में समय लगेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 1110 करोड़ का पैकेज दिया है, 450 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट जारी कर दिया है। सिक्किम में 15 जून से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, शिक्षा मंत्री का बयान आया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऑटो साइकिल रिक्शा चलाने की छूट, कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मणिपुर सरकार की पहल, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से क्वारंटीन सेंटर होंगे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस ने कोरोना को लेकर फैलाई जागरूकता, सड़क पर कराया योग और डांस का कार्यक्रम। ओखला सब्जी मंडी में आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, इन्फेक्शन रोकने के लिए पहल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने ईद की खरीदारी की, सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना की वजह से बाजारों से गायब है ईद की रौनक, दिल्ली में दरियागंज के दुकानदार मायूस नजर आए। कोरोना काल में कोझिकोड में ईद की रौनक गायब, कुछ दुकानें खुली लेकिन ग्राहक नदारत हैं। सूरत के सैलून में पीपी किट पहनकर हो रहा है काम, पहले से ऑनलाइन बुकिंग करने वालों की एंट्री दी जा रही है। लखनऊ में खुले सैलून, मास्क के बिना नहीं होगी एंट्री, गाइडलाइन का पालन करना होगा। टोरंटो से वापस लौटी भारतीय डॉक्टर ने कहा कि अब वो देश में ही रहेंगी और देश के लोगों की सेवा करेंगी। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं डॉक्टर। हरियाणा के फुल किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लॉकडाउन के चलते करोड़ों रुपए का फसल बर्बाद हुआ। दुनिया में कोरोना के 52,98,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं और अब तक 3,39,415 लोगों की मौत हुई है।
अमेरिका में कोरोना से 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और एक दिन में 1260 लोगों की जान गई है। रूस में एक दिन में करीब 9,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा हो गया है 3,26,000 के पार। चीन में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 35 जो केसेस हैं सिर्फ वुहान से हैं। स्पेन में कोरोना से करीब 28,000 मौतें हुई हैं और कोरोना के कुल 2,80,117 मरीज हैं। नेपाल में कोरोना के 32 नए केस मिले हैं और देश में अब तक 548 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल पूरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को सुरक्षित बताया है।